Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your geography teacher. You are all welcome in today's online classes. जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो जहां से ओरिजिनेट होती हैं, हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं और समुद्र में मिलने से पहले जो का ऊपरी जो सोर्स ऑफ रिवर है, ओरिजिन पॉइंट, अपर कोर्स है ऊपरी भाग, मिडिल कोर्स मध्य भाग में मेंढर विसर्प का निर्माण करती है और लोअर कोर्स में ऑक्सबो लेक यानी गोखुर झील का निर्माण करती है और निचले भाग के नीचे जहां उसका फ्लड एरिया होता है वहां अपने साथ लाने वाले सिल्ट, बालू इत्यादि अप्रदन क्रिया से लाए हुए उनको अब उस किनारे जहां उनका फ्लड एरिया होता है उसके किनारे उसको छोड़ देते हैं, जिससे कि डेल्टा का निर्माण होता है। अब इस वीडियो में आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। A large number of the peninsular rivers are seasonal as their flow is dependent on rainfall. During the dry season, even the large rivers have reduced flow of water in their channels. अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं। जो पेनिसुलर रिवर होती हैं क्या होती हैं? मौसमी होती हैं, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। जब रेनी सीजन होता है तो उन नदियों में पानी भर जाता है और वर्षा ऋतु जब खत्म हो जाता है तो उसमें से पानी भी सूख जाता है। क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है, शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पानी रहता है उसमें भी अनसीजनल टाइम में उसमें भी पानी घट जाता है और छोटी छोटी धाराओं में बहने लगते हैं। द पेनिसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्स एज कंपेयर टू देयर हिमालयन काउंटर पार्ट्स। जो प्रायद्वीप नदियों की जो लंबाई होती है वो कम होती है, छिछली होती है, किसके अपेक्षा? हिमालय की नदियों की तुलना में। जो पेनिसुलर रिवर्स हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं, वो हिमालय की नदियों के तुलना में इनकी लंबाई कम होती है और छिछली होती है। छिछली का मतलब गहराई कम होती है। However, some of them originate in the central highlands and flow towards the west. Can you identify two such large rivers? Most of the rivers of peninsular India originate in the western Ghats and flow towards the Bay of Bengal. फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं। जो पेनिसुलर रिवर्स होती हैं वो सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल मीन्स केंद्रीय, हाईलैंड मीन्स उच्च भूमि, यह केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होती हैं और पश्चिम की तरफ बहती हैं, यानी वेस्ट की तरफ ये बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। जो पेनिसुलर रिवर्स हैं, मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर रिवर्स यानी प्रायद्वीप भारत जो नदियां हैं वो उसमें अधिकतर जो होती हैं पश्चिमी घाट से यानी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं। कुछ तो आपका सेंट्रल हाईलैंड से होता है, केंद्रीय उच्च भूमि से होता है और वो वेस्ट की तरफ बहती हैं, लेकिन जो अधिकांश होती हैं वो प्रायद्वीप नदियाँ यानी पेनिसुलर रिवर्स वो पश्चिमी घाट से यानी वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होती हैं और बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें है द हिमालयन रिवर्स। The major Himalayan rivers are the Indus. आप पिछले वीडियो में भी मैं बताया था
जो मुख्य आपकी नदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। तो पर्वतीय श्रृंखला से उत्तरी भाग से निकलने वाली जो मुख्य दो हिमालयन रिवर्स होती हैं वो क्या होती हैं? इंडस और ब्रह्मपुत्र। ठीक, तो केवल उत्तर की बात थी कि पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से, लेकिन जो मुख्य हिमालयन रिवर्स हैं उनमें है इंडस, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये तीन नदियां जो हैं ये मेजर हिमालयन रिवर्स हैं। दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड आर ज्वाइंड बाय मेनी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। ये नदियां लंबी हैं तथा उनके अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इसमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। तो ए रिवर along with its tributaries may be called a river system। ए रिवर एक जो बड़ी नदी है और उसके साथ साथ जो उसकी सहायक नदियां हैं वो सभी मिलकर एक रिवर सिस्टम का निर्माण करती हैं, जिसे नदी तंत्र कहा जाता है। ठीक, यानी कोई भी एक नदी हो और उसकी जितनी बड़ी सहायक नदियां हैं एक साथ मिलकर यह नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेजर हिमालयन रिवर्स हैं वो इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। इसको हम एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज जो है पहले हम इंडस रिवर सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, फ्लोइंग वेस्ट इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये कहाँ से उदय होती है, यानी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसका उद्गम स्थल क्या होता है, ये आप देखेंगे। तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। ठीक, ये जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, ये उद्गम स्थल इसका कहाँ से है, ओरिजिन कहाँ से होती है, तो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। ठीक, यानी मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से ये ओरिजिन होती है, ओरिजिनेट होती है, उसका ओरिजिन तिब्बत में है, वही उसका उद्गम स्थल है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में यानी वेस्ट साइड की तरफ बहती हुई, यानी पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। यानी जब ये मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलती है, वही उसका उद्गम स्थल है, तो वहाँ से निकलते हुए वे सबसे पहले भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले, जो लद्दाख जिला है वो उसमें वो प्रवेश करती है। इट फॉर्म्स अ पिक्चर क्यू gorge in this part. Several tributaries, the Daskar, Nubra, the Siok and the Hunja join it in the Kashmir region. इसमें देख लीजिए जो पिक्चर्स क्यों दिया है, इसका मतलब होता है निराला। ठीक, इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। जब ये लद्दाख में प्रवेश करती है तो इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि जब ये तिब्बत से निकलती है, जम्मू कश्मीर
के लद्दाख जिले में जब प्रवेश करती है तो इस क्षेत्र में यह तो एक अद्भुत एक दर्शनीय गार्ज का निर्माण तो करती है, लेकिन वह कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो इनके साथ आके इनमें मिल जाती हैं, तो उन नदियों का नाम आप फिर से सुन लीजिए, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंज। नेक्स्ट जो है द इंडस फ्लोज थ्रू बाल्टिस्तान and Gilgit and emerges from the mountains at Atok. सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। ठीक, और जब इधर से हमारा जम्मू कश्मीर वो क्रॉस करती है तो सीधे कहाँ जाती है यह नदी? बलूचिस्तान, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसी में है। बलूचिस्तान गिलगित से बहते हुए यह अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। उसमें अटक है तो अटक जो है, अटक में या पर्वतीय क्षेत्र, अटक में पर्वतीय क्षेत्र है, वहीं से वो बाहर निकलती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं इसी टॉपिक में आगे आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।